चलिए साथियों, सभी को जय भीम, नमस्कार। मैं सुरेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं बीएम न्यूज़ इंडिया। साथियों, हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में हो रहे आम चुनाव में, जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं 90 सीटों पर, जिसमें कि एक आता है नंबर 1 का भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1, जिसमें घमासान मचा हुआ है। यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जो बहुजन समाज पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन प्रत्याशी यहाँ पर माननीय श्याम सिंह मरकाम जी हैं, और कांग्रेस से माननीय गुलाब कमरो जी हैं, और बीजेपी से माननीय रेणुका सिंह जी हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं। और काफ़ी गर्मा गर्मी यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार हो रहा है, जिसमें कि एक अनोखा पहल माननीय श्याम सिंह मरकाम जी, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो डोर टू डोर इस बार इतना ज़बरदस्त मेहनत करते नज़र आ रहे हैं, और जगह जगह पर उनका स्वागत कार्यक्रम रखा जा रहा है। लोगों के द्वारा बुला बुलाकर उन्हें स्वागत कराया जा रहा है। अभी ही ऐसा लगता है कि वो विधायक बन चुके हैं। इस टाइप का उनका हर गली चौराहे में उनका स्वागत किया जा रहा है, और जिस प्रकार से वो चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जैसे उनके पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण जिस प्रकार से लगे हुए हैं फील्ड में, ऐसा मेहनत लगता है कि इस बार जोश और खरोश, काफ़ी जुनून के साथ चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, और जनता का भी उन्हें बहुत अच्छा समर्थन प्राप्त हो रहा है। इस बार ऐसा लगता है कि सोनहत भरतपुर क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन हो जाने से काफ़ी मजबूती में आया हुआ है, और बहुत ही अच्छा उनका इस क्षेत्र में जगह जगह पर, कहीं पर हमने पता किया तो कांग्रेस वालों से बात किया तो उन्होंने कहा हमारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से टक्कर है, और हमने बीजेपी वालों से बात किया तो उन्होंने बोला कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से टक्कर है। साथियों, आप समझिए, ये दोनों गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से टक्कर बता रहे हैं, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का टक्कर किससे हो सकता है? आप खुद समझदार हैं, समझिए कि ये दोनों टक्कर में है, और गोंडवाना सबसे आगे दौर में नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो समझिए, ये दोनों आपस में अपने साख बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का लगभग 27,000 पिछले विधानसभा में 2018 में उनको मत प्राप्त हुआ था, और बहुजन समाज पार्टी को करीब 10,000 मत प्राप्त हुआ था, और ऐसे में दोनों का गठबंधन हो जाने से इनका ताकत दोगुना हो गया है। और बहुजन समाज पार्टी भी काफ़ी इस बार सक्रियता से पूरे 5 साल काम की इस क्षेत्र में, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी लगातार काम करते नजर आई, और आज उसका परिणाम ऐसा हो गया है कि यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के टक्कर में कोई आ नहीं पा रहा है। और श्याम सिंह मरकाम जी लगता है इस बार बहुत ही अच्छा उनका प्रदर्शन रहेगा, और लगभग जीत भी सकते हैं। और हो ये चुनाव है, लेकिन जिस प्रकार से क्षेत्र के जनताओं से हमने बात किया, कई जगह हर कोने कोने में हम लोगों से बात करने का कोशिश किया, उस सभी जगह इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, जहां पर कभी उनको मत नहीं मिला था, लेकिन वहां से भी उनको मत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माननीय श्याम सिंह मरकाम जी से भी बात किया, उससे भी आप सुनिए, ये अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने किस प्रकार से चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। धन्यवाद। देखिए साथियों, सभी को नमस्कार, जय हिंद। मैं सुरेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। अभी हम इस कटघोरी क्षेत्र के दौरे में थे, और यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का स्वागत कार्यक्रम दिखाई दिया। वहाँ पर हम ये करके और लोगों से बात करके जानकारी देना चाहते हैं कि इस बार क्षेत्र में किस प्रकार से लहर चल रहा है, और जैसा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जिस प्रकार से लोगों से मिलने का नया अंदाज पूरे शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से मिलने का काम किया जा रहा है, आज तक इस प्रकार से कोई भी प्रत्याशी ऐसा मिलन समारोह नहीं कर पाया है। तो चलिए हम सबसे उनसे जानना चाहेंगे कि आप जब से इस क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं तो
भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, तो आपको किस प्रकार से रिस्पॉन्स मिल रहा है? सबसे पहले मैं पीएम इंडिया न्यूज़ इंडिया को धन्यवाद देता हूँ और आपके माध्यम से मैं यहाँ के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ कि आज मैं पूरा क्षेत्र में जब से मैं दौरा कर रहा हूँ, सभी जगह लोग स्वागत सत्कार कर रहे हैं और मैं भी उन्हें वचन दे रहा हूँ कि जो भी हमारे लिए मूलभूत सुविधाएं के अलावा लोगों को गांव के विकास के लिए जो योजना है उस योजना का लाभ मिलना चाहिए। भारत के संविधान में जितने हक और अधिकार की बात कही गई है, उन तमाम चीज़ को हम जब यहाँ से चुनाव जीत के जाएंगे तो जनता के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और जनता का जो भी काम है उसे विधानसभा में प्रमुखता से उठाएंगे। तो इस क्षेत्र में आप दौरा किए जा रहे हैं, लोगों से जिस प्रकार से मिल रहे हैं और लोग आपके बारे में आप कभी फीडबैक उनका लेना चाहें, इस प्रकार से जाने इस क्षेत्र में हमारा क्या रिस्पॉन्स हो सकता है? बिल्कुल, हम लोग आम मतदाता से हमारे लोग पूछताछ करते हैं, हम भी बातचीत करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका रुझान इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की हो और ये मतदाता उब चुकी है 76 साल की आज़ादी में। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से सुपड़ा साफ करना चाहती है, इसलिए सब लोग भारी चुनाव चिन्ह पर बटन दबाना चाहते हैं, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का मुझे संयुक्त प्रत्याशी बनाया गया है और पूरा कार्यकर्ता जोश और उमंग के साथ काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक मैं पूछताछ किया, लोगों से जानकारी लिया और लोग बताते हैं कि हमारा कांग्रेस वाले बोलते हैं कि हमारा गोंडवाना के साथ टक्कर है और बीजेपी वालों से बात करते हैं तो बीजेपी वाले बोलते हैं हमारा गोंडवाना से टक्कर है। तो आपका सही में टक्कर किसके साथ? कांग्रेस और भाजपा आपस में लड़ते रह जाएंगे, वो हमारे टक्करे में नहीं, वो हमारे चक्कर में। जनता इस बार तय कर लिया है, कांग्रेस भाजपा जो टक्कर कह रहे हैं, जनता उनको ऐसा चक्कर खिलाएगी कि वो यहाँ दिखेंगे नहीं। वो हो ना हो कहीं सेकंड पोजीशन के लिए टक्कर में आना चाहते हैं। अब वो एक तो सेकंड आएगा, एक थर्ड आएगा, उसकी तैयारी वो खुद कर ली है। तो चलिए, आप जिस प्रकार से अभी अपने मतदाताओं से मिल रहे हैं, लोगों से, कार्यकर्ताओं से जो जनसंपर्क चल रहा है, कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश दिख रहा है लोगों में, और आपको किस प्रकार से रिस्पांस मिल रहा है कार्यकर्ताओं का? भारी जन समर्थन है मुझे और मैं आपसे भी गुजारिश चाहूँगा कि आप आम जनता से भी पूछें, तब आपको भी पता चलेगा कि आम जनता क्या चाहती है। तो बिल्कुल आप मतदाताओं से भी रूबरू हो जाइए, मातृशक्तियों से भी रूबरू हो जाइए, कुछ युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे भी तो पूछिए कि 75 साल में उन लोगों ने पूरा जीवन देख लिया कि इनके भ्रष्टाचारी और अत्याचार के कारण लोग यहाँ से सफाया करना चाहते हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी को यहाँ से विजय श्री दिलाना चाहते हैं और पूरा सरगुजा संभाग में हम लोगों का सभी सीटों में, चाहे बसपा का सीट हो चाहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सीट हो, सभी पर त्रिकोणीय मुकाबला की जो खबरें राष्ट्रीय न्यूज में आ रहा है वो बिल्कुल सही साबित होगा। और लास्ट में एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से वचन पत्र, घोषणा पत्र को लेकर के आप जो लोगों के बीच में मिल रहे हैं, तो उस पर आप किस प्रकार से काम करना चाहेंगे यदि आपका सत्ता आती है? हमारी सत्ता आएगी, छत्तीसगढ़ अमीर धरती, लेकिन नेता और अधिकारी जो भ्रष्टाचारी करके बैठे हैं, मैं तो कहना चाहूँगा कि यहाँ के जितने जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के हैं, पूरा लूट के यहाँ को कंगाल बनाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में ही कोयला है, छत्तीसगढ़ में हीरा है, छत्तीसगढ़ में सोना है, चांदी है, तमाम 32 प्रकार के खनिज संपदा है। उसके बाद भी यहाँ की जनता गरीब है। इस व्यवस्था को हम लोग फिर से उनके अमीरी में बदलने का काम करें।
तो आपके कहने के अनुसार सिस्टम में गड़बड़ी है, मतलब इस सिस्टम में ही नहीं ला पा रहे हैं कि जो गरीबों के लिए जो योजना बना सके। यहाँ का खनिज संपदा सब बाहर भेज दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, यहाँ की जनता को जो उनको हक अधिकार मिलना चाहिए, भारत के संविधान में खान खनिज अधिनियम में लिखा है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी खदान खुलती है तो उसमें उनका हिस्सेदारी होना चाहिए। जैसे हम लोग अपने खेत को किसी को रेगाम दे देते हैं, बटांकन में दे देते हैं, अधिया दे देते हैं, तो वो किसान हमको फसल उत्पादन करके किसान को वापस करता है कि नहीं करता है। तो भाई ज़मीन हमारी है, ज़मीन के नीचे में खनिज संपदा है। देश का सर्वोच्च न्यायालय 8 जुलाई 1997 को 450 पेज का फैसला दिया किसानों के पक्ष में। क्या लोगों ने परिपालन किया? सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला होता है तो वो कानून बन जाता है, लेकिन यहाँ के किसान मजदूरों के पक्ष में फैसला आया और ये लोग उस फैसले को आज तक कचरे के डब्बा में डाल के रखे हैं। तो हम इसका आपके माध्यम से विरोध करना चाहते हैं। इस बात को हम जब चुन के जाएंगे तो सदन में दमदारी के साथ प्रमुखता से रखने का काम करेंगे और इनके हक के लिए हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और हम कुछ मतदाताओं लोगों से भी बात करेंगे। तो चलिए, अभी यहाँ पर भरतपुर सोनहत क्षेत्र क्रमांक के प्रत्याशी यहाँ पर आए हुए हैं, तो आपको किस प्रकार से उनका लग रहा है क्षेत्र में? इस बार के क्षेत्र में भारी बहुलता है हम लोग का। गुड़वाना गणतंत्र पार्टी जब बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हुआ तो हमारा जीत तो 75% में ही है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय, मैं पूर्व में बहुजन समाज पार्टी 2013 में चुनाव लड़ा था। बहुजन समाज पार्टी मुझे टिकट दी और आज मैं लगातार संघर्ष में हूँ। और आज गठबंधन हुआ तो हमें भी लगा कि इस बार छत्तीसगढ़ में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। तो इस बार बहुजन समाज पार्टी पूरा समर्थन कर रहे हैं, मतलब गुड़वाना गणतंत्र पार्टी का पूरा समर्थन। जहाँ जहाँ गुड़वाना गणतंत्र पार्टी का प्रत्याशी हैं वहाँ बहुजन समाज पार्टी के पूरे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी हैं वहाँ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर से आप अपना परिचय बता दीजिए थोड़ा। मैं मोहिलाल राजवाड़ी तो बर्बाद से हूँ। अच्छा, बर्बाद से। तो यहाँ पर अभी प्रत्याशी का दौरा चल रहा है, लोगों से मिलने का जो काम चल रहा है, ऐसा कभी कोई आया था? मतलब इस प्रकार से लग रहा है कि विधायक बनने के बाद जो लोग सेवा स्वागत कराते थे, लेकिन पब्लिक इस बार स्वयं विधायक बनाने के लिए स्वागत में लगे थे। जी। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब इनको विधायक बनाना चाहते हैं? बनाना चाहते हैं। तो आपका जो ओबीसी समाज है, क्या इनको समर्थन दे रहे हैं? जी, मैं भी ओबीसी। हाँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। ओबीसी समाज मतलब आप लोगों का इस बार इनको समर्थन पूरा समर्थन दे रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि विधायक बन के आए? जी, हम लोग चाहते हैं, क्योंकि जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसको मिटाने के लिए आना ही चाहिए। बिल्कुल, मतलब क्षेत्र में अभी जिस प्रकार से हमने बात किया प्रत्याशी जी से और कुछ लोगों से, तो सभी का कहना है कि जो इस छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार एक विशाल रूप में फैला हुआ है, उसे समाप्त करने के लिए परिवर्तन करने की आवश्यकता है और परिवर्तन करना सभी चाहते हैं। इस क्षेत्र में एसटी, एससी, ओबीसी बहुलता है और सभी चाहते हैं कि इस बार गुड़वाना गणतंत्र पार्टी का प्रत्याशी जीत करके इस छत्तीसगढ़ में रायपुर सदन में जाए और गठबंधन का सरकार बने। चलिए साथियों, सभी को जय भीम, नमस्कार। मैं सुरेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं BM।